हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लू बेल ऑनलाइन स्टडी। तो आज हम वीकली करंट अफेयर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज़ में, जिसमें हम 27 मार्च से लेके 2 अप्रैल 2023 के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम थ्योरी बेस पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लास्ट में वन लाइनर क्वेश्चन के बेस पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मुंबई इंडियंस ने जीता महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब। इसके डिटेल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हरा दिया है और इसके साथ ही वे 26 मार्च 2023 को पहली महिला प्रीमियर लीग चैंपियन बन गई है। नेट साइवर ब्रॉन्ड को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया और कैच ऑफ द सीजन का पुरस्कार हरमनप्रीत कौर को मिला तथा हेले मैथ्यू को पर्पल कैप, जो कि सबसे मूल्यवान भी खिलाड़ी रही हैं, और ऑरेंज कैप से सम्मानित किया गया मैग लेनिंग को। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। उसके बाद नेक्स्ट है जम्मू और कश्मीर की आलिया मीर ने जीता वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023। जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है। ये पुरस्कार आलिया मीर को जंगली जानवरों के बचाव और रिहाई, घायल जानवरों की देखभाल और कश्मीर में भालू के बचाव सहित वन्य जीव संरक्षण में उनकी इन सभी उपलब्धियों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया और इसके अलावा वे जम्मू कश्मीर क्षेत्र से पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं। उसके बाद नेक्स्ट, भारतीय महिला मुक्केबाजों ने जीते 4 स्वर्ण। तो इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले है निखत जरीन और लवलीना बोरगोहेन ने 26 मार्च 2023 को नई दिल्ली में 2023 विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है और इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक में लवलीना बोरगोहेन ने 75 किलोग्राम वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की कैटलीन पार्कर को हराया। तो ये कॉम्पिटिटर भी याद रखना है कि लवलीना बोरगोहेन ने ऑस्ट्रेलिया की कैटलीन पार्कर को हराया और जरीन ने 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में जीत हासिल की। और इसके अलावा 2 और नाम है नीतू धनघस और स्वीटी बुरा। इन दोनों ने भी 48 किलोग्राम और 81 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ये 4 नाम हमें सेपरेटली याद रखना है, निखिल जरीन और लवलीना बोरगोहेन और इसके अलावा नीतू धनघस और स्वीटी बुरा। तो ये 4 प्लेयर्स हैं जिन्होंने मुक्केबाजी में 4 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को विशेष साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फाउंडेशन ऑफ सार्क राइट्स एंड लिटरेचर ने 26 मार्च 2023 को बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को एक विशेष साहित्यिक पुरस्कार प्रदान किया है। ये पुरस्कार उन्हें उनकी ट्रायलॉजी द अनफिनिश्ड मेमोरीज, द प्रिजन डायरीज एंड द न्यू चाइना 1952 के लिए प्रदान किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है आरबीआई ने भारत और तंजानिया को व्यापार हेतु राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करने की मंजूरी दी है। इसकी डिटेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए भारत और तंजानिया को अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करने की मंजूरी दी है, जिससे तंजानिया के बैंकों को अधिकृत भारतीय बैंकों से संपर्क करके भारत में स्पेशल रुपए वोस्ट्रो अकाउंट खोलने होंगे, जिससे भारतीय रुपए में भी काफ़ी बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट है AHF ने हॉकी इंडिया को किया सर्वश्रेष्ठ आयोजक पुरस्कार से सम्मानित। इसकी डिटेल्स पढ़ लेते हैं। हॉकी इंडिया को 2023 में भुवनेश्वर और राउरकेला में FIH पुरुष विश्व कप की सफल मेजबानी के लिए एशिया हॉकी महासंघ द्वारा सर्वश्रेष्ठ आयोजक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार कोरिया के मुंगयोग में आयोजित कांग्रेस के दौरान HI महासचिव भोलानाथ सिंह द्वारा प्राप्त किया गया और विश्व कप राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में ये आयोजित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है RIL ने श्रीकांत वेंकटाचारी को नया CFO नामित किया है। RIL का फुल फॉर्म है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने श्रीकांत वेंकटाचारी को
नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है और वर्तमान में मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं आलोक अग्रवाल, जिन्हें कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक के वरिष्ठ सलाहकार की नई भूमिका दे दी गई है। तो उनकी जगह अब श्रीकांत वेंकटाचारी को सीईओ नामित किया गया है। उन्हें 2005 में कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। ये 2005 में नियुक्त किया गया था आलोक अग्रवाल को। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में किया गया एशिया का सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का अनावरण। इसकी डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में मैक्सिमम इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मार्च 2023 में उत्तराखंड के देवस्थल में एशियाई के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया है। तो ये भी ध्यान रखना है कि इस टेलीस्कोप का उद्घाटन किया है उत्तराखंड के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मार्च 2023 में, और इस टेलीस्कोप को एडवांस मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल सिस्टम कॉरपोरेशन द्वारा डिज़ाइन और निर्मित किया गया है। मतलब मिरर टेलीस्कोप को एडवांस मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल सिस्टम कॉरपोरेशन द्वारा बनाया भी गया है। इसी कंपनी ने इसे डिज़ाइन किया है और यही कंपनी इसे निर्मित भी करेगी। उसके बाद नेक्स्ट है, 28 मार्च को विशाखापत्तनम में होगी दूसरी G20 IWG की बैठक। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। G20 इंडियन प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक 28 से 29 मार्च 2023 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में होने जा रही है। और बैठक में G20 सदस्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 63 प्रतिनिधि G20 बैठक में भाग लेंगे। G20 बैठक की थीम है फाइनेंसिंग सिटीज ऑफ टुमारो, इंक्लूसिव, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल। तो ये G20 IWG के जो बैठक हो रही है उसका ये थीम है। नेक्स्ट है, IIT गुवाहाटी दुनिया के शीर्ष स्थानों में। अब इसके बारे में जान लेते हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के 2023 संस्करण को 27 मार्च 2023 को 54 शैक्षणिक विषयों के अध्ययन के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक के रूप में स्थान दिया गया है। और भारत दुनिया का 12वां सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला क्षेत्र है। व्यापक विषय क्षेत्रों में IIT गुवाहाटी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, जिसमें से IIT गुवाहाटी को 222वें स्थान पर रखा गया है। तो इसको ये ध्यान रखना है कि कौन से स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट है, NDTV ने भारतीय सेबी के पूर्व अध्यक्ष उपेंद्र कुमार सिन्हा को NDTV के निर्देशक मंडल का एक स्वतंत्र निर्देशक और गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। सिन्हा ने 2011 से लेकर 2017 के बीच 6 साल से अधिक समय सेबी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। और इसके अलावा NDTV ने बेल्सन इंडिया की प्रमुख कार्यकारी अधिकारी दीपाली गोयनका को बोर्ड में एक स्वतंत्र निर्देश के रूप में नियुक्त किया है। तो ये दोनों ही पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, पाकिस्तानी मूल के हमजा यूसुफ बनेंगे स्कॉटलैंड के अगले नेता। हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के नए नेता बनने जा रहे हैं। हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के नए नेता बने हैं। वे सत्तारूढ़ स्कॉटिश नेशनल पार्टी के नेता के रूप में निकोल स्टर्जन का स्थान लेंगे। नेक्स्ट है, लद्दाख साहित्य सम्मेलन के तीसरे संस्करण का उद्घाटन। तो लद्दाख साहित्य सम्मेलन का जो तीसरा संस्करण हुआ है लद्दाख में, लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर BD मिश्रा ने सैयद मेहंदी मेमोरियल हॉल कारगिल में लद्दाख साहित्य सम्मेलन के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो ये कि जो लद्दाख साहित्य सम्मेलन में तीसरा संस्करण हो रहा है उसका उद्घाटन किसने किया है, तो उसका उद्घाटन किया है लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर VD मिश्रा। और इसका उद्घाटन कहाँ किया है, सैयद मेहंदी मेमोरियल हॉल कारगिल में। इसके बाद उद्घाटन सत्र के दौरान 2 पेपर प्रस्तुत किए गए थे। एक पेपर पुर्गी स्कॉलर ईसा साबिरी द्वारा पुर्गी भाषा और लिपि के विकास, और दूसरा पेपर लद्दाख भाषा और साहित्य का एक अंतर्दृष्टि पर जनरल तुबस्तान द्वारा किया गया। तो जनरल
तूबस्थान पालदान राज्य पुरस्कार विजेता भी रह चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड के नैनीताल जिले में किया जा रहा है। तो रामनगर में 28 से 30 मार्च 2023 के बीच में उत्तराखंड में पहले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसमें लगभग 70 विदेशी प्रतिनिधियों ने महामारी और रोग नियंत्रण से निपटने के लिए एक स्वास्थ्य अवसर और वैज्ञानिक ज्ञान तक पहुंच बढ़ाने के वैश्विक प्रयासों के बारे में चर्चा की है। उसके बाद नेक्स्ट है IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए एक उपकरण विकसित किया है। तो उसके बारे में जान लेते हैं। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक त्रिआयामी कागज आधारित पोर्टेबल उपकरण विकसित किया है जो 30 सेकंड के भीतर दूध में मिलावट का पता लगा सकता है। इस परीक्षण को घर में भी किया जा सकता है। ये यूरिया, डिटर्जेंट, साबुन, स्टार्च, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और नमक जैसे कई पदार्थों का पता लगा सकता है जो आमतौर पर मिलावट करने वाले एजेंटों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें दूध में मिलावट की जाती है, तो इन सभी चीज़ों का पता लगाया जाएगा त्रिआयामी के द्वारा, और इसकी खोज की है IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने। अब इसके बारे में जान लेते हैं IIT मद्रास के बारे में। IIT मद्रास चेन्नई, तमिलनाडु, भारत में स्थित एक सार्वजनिक तकनीकी विश्वविद्यालय है। इसे भारत में 8 सार्वजनिक प्रतिष्ठा के संस्थानों में से एक के रूप में चुना गया है। इसे राष्ट्रीय महत्व के स्थान के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। 1959 में पश्चिम जर्मनी की पूर्व सरकार की तकनीकी और वित्तीय सहायता से स्थापित ये भारत सरकार द्वारा स्थापित तीसरा भारतीय औद्योगिकी संस्थान था। उसके बाद नेक्स्ट है डिल्मा रोसेफ को ब्रिक्स बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने घोषणा की है कि ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति दिल्मा वाना रूसेफ को बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। वे मार्क्स ट्राइजो की जगह लेगी। NDB को ब्रिक्स बैंक के रूप में भी जाना जाता है। ब्रिक्स 5 देशों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्था है। तो वो 5 देशों के नाम है। सबसे पहले ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। तो ये सभी वो 5 देशों के नाम है। नेक्स्ट है 29 मार्च को नई दिल्ली में शुरू SCO के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक 29 मार्च 2023 को नई दिल्ली में भारत द्वारा आयोजित की गई थी और भारत शंघाई सहयोग संगठन 2023 का वर्तमान अध्यक्ष है। इस बैठक में आतंकवाद के खिलाफ गंभीर चर्चा की गई। उसके बाद नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया असोचम के वार्षिक सत्र 2023 का उद्घाटन। इसके बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 28 मार्च 2023 को नई दिल्ली में एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, जो कि असोचम का फुल फॉर्म है, इसके वार्षिक सत्र 2023 में भाग लिया और इसमें भारत @100 पेविंग द वे फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्लोबल ग्रोथ की थीम पर ये आधारित था और असोचम भारत के व्यापार और वाणिज्य हितों का प्रतिनिधित्व करता है। असोचम के बारे में जान लेते हैं। असोचम एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, ये असोचम का फुल फॉर्म है। असोचम का ऑफिस नई दिल्ली में स्थित है। ये एक व्यापार संघ और वकालत समूह है। ये भारत में व्यापार और वाणिज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करता है और मुद्दों और पहलों के बीच एक इंटरफेस के रूप में भी कार्य करता है। असोचम की स्थापना 1920 ईस्वी में कोलकाता ट्रेड्स एसोसिएशन के द्वारा की गई थी। इसके अध्यक्ष है सुमंत सिन्हा और संस्थापक है डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी। अध्यक्ष चेंज होते रहते हैं, तो 8 प्रेजेंट टाइम पे है सुमंत सिन्हा। संस्थापक तो यही रहेंगे डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी। उसके बाद नेक्स्ट है कृष्ण प्रकाश गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति बने। कृष्ण प्रकाश जी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। इसके अलावा डाउनिंग प्रिवेंशन अवेयरनेस अभियान के हिस्से के रूप में भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी
कृष्ण प्रकाश ने गेटवे ऑफ इंडिया से तैरकर एलिफेंटा गुफाओं मुंबई तक पहुंचे। केवल 5 घंटे 26 मिनट में 16.20 किलोमीटर की यात्रा पूरी की है और ऐसा करने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति बन गए हैं। और इसके अलावा कृष्ण प्रकाश जी 2017 में आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा किया, जो दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण खेल आयोजनों में से एक है। नेक्स्ट है, टेक्सास यूनिवर्सिटी ने नवीन जिंदल को प्रदान किया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। जिंदल स्टील एंड पावर के अध्यक्ष नवीन जिंदल को टेक्सटाइल विश्वविद्यालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने 25 मार्च 2023 को विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक समारोह में इस पुरस्कार को प्राप्त किया है और ये नोबेल पुरस्कार विजेता अजीज संस्कार के बाद टेक्सास विश्वविद्यालय डलास से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति है। तो इससे पहले जो व्यक्ति थे उनका नाम है अजीज संस्कार और दूसरे व्यक्ति बने हैं नवीन जिंदल। नेक्स्ट है, सैम वॉल्स ने जीता वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप। सैम वॉल्स को फाइनल में कैमरन यंग पर 6 और 5 की जीत के साथ 2023 WGC मैच प्ले गोल्फ खिताब अपने नाम कर दिया है। नेक्स्ट है, भराली वेदव्रत ने विश्व युवा चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। तो भराली वेदव्रत ने कांस्य पदक जीता है। तो अब हम ये भी चेक करेंगे किसने किसे गोल्ड मेडल जीता है और किसने रजत पदक जीता है। इंडियन वेट लिफ्टिंग प्लेयर मिस्टर भराली वेदव्रत, इन्होंने 267 किलोग्राम उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया है, जिसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता है। और अर्मेनिया के शेरोजा वारसेध्यान ने 275 किलोग्राम उठाकर पहला स्थान हासिल किया है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और उसके बाद सऊदी अरब के मोहम्मद अल मरजोक ने 270 किलोग्राम उठाकर दूसरा स्थान हासिल किया है, जिसमें इन्हें रजत पदक मिला है। तो भराली वेदव्रत को मिला है कांस्य पदक, अर्मेनिया के शोरोजा वारसेध्यान को मिला है गोल्ड मेडल और मोहम्मद उल मरजोक जो कि सऊदी अरब से संबंध रखते हैं, इन्हें मिला है रजत पदक। तो ये तीनों ही नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, BCCI ने आगामी IPL संस्करण के लिए हर्बालाइफ को अपने आधिकारिक भागीदारी के रूप में चुना है। इसके डिटेल के बारे में जान लेते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसे हम BCCI कहते हैं, तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पोषण कंपनी हर्बालाइफ एक पोषण कंपनी है, न्यूट्रिशन लिमिटेड को टाटा इंडियन प्रीमियर लीग के मौजूदा सीजन 2023 के लिए पार्टनर के रूप में चुना गया है। IPL 2023 में 31 मार्च से शुरू होकर 26 मई 2023 तक खेला जाएगा और हर्बालाइफ 150 से अधिक विश्व स्तरीय एथलीटों को प्रायोजित करता है, जिसमें विराट कोहली और मेरी कॉम आदि भी शामिल है। उसके बाद नेक्स्ट है, दिल्ली जयपुर में दुनिया की पहली 7.2 मीटर ऊंची ट्रेन का ट्रायल शुरू। तो दुनिया की पहली 7.2 मीटर ऊंची ट्रेन का ट्रायल दिल्ली जयपुर में शुरू किया गया और ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिल्ली जयपुर रूट के लिए मॉडिफाइड किया गया है। इस रूट पर सेमी हाई स्पीड ट्रेन भारत में एडवांस ट्रेन के लिए 11वां रूट हो सकती है। तो अभी कंफर्म नहीं है, ये 11वां रूट बन सकती है। पहले की गई घोषणा के अनुसार परीक्षण पूरा होने के बाद 10 अप्रैल 2023 को मार्ग पर परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। घोषणा के अकॉर्डिंग इस ट्रैक पे ट्रेन चलाई जाएगी 10 अप्रैल 2023 को। इसके बाद नेक्स्ट है, स्टार स्पोर्ट्स ने अभिनेता रणवीर सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्टार स्पोर्ट्स ने रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत डायनेमिक्स ने किया अमोगा 3 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण। तो भारत BDL ने एक फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेंट मिसाइल अमोग 3 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और मिसाइल की न्यूनतम और अधिकतम प्रभावी सीमा है 2500 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट जान लेते हैं, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को मिला यूरोपीय GI टैग।
तो इसकी डिटेल्स के बारे में जानते हैं। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को 29 मार्च 2023, डेट भी हमें सेपरेटली याद रखना है, 29 मार्च 2023 को यूरोपीय भूगोलिक संकेतक टैग से सम्मानित किया गया है और इस टैग के कारण चाय को यूरोपीय बाजार में प्रवेश करने के लिए मदद मिलेगी। इससे पहले 2005 में कांगड़ा चाय को भारतीय जीआई टैग मिल चुका है। उसके बाद नेक्स्ट है, आसाम के एनजीओ को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। असम के पाठशाला के एक एनजीओ स्टूडेंट्स वेलफेयर मिशन को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया और बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए दिल्ली आयोग द्वारा स्थापित तपोवन नामक एक मिशन को स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में सम्मानित किया गया है और इसके संस्थापक और अध्यक्ष है कुमुद कलिता ने इस पुरस्कार को प्राप्त किया है, जिसमें 75,000 रुपये तथा एक प्रमाण पत्र और एक पट्टिका भी शामिल थे। उसके बाद नेक्स्ट है, शेख मसूर बिन जायद अल नहयान बने संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति का नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद और उपराष्ट्रपति का नाम है शेख मसूर बिन जायद उल नहयान। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का ही नाम ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है, शाकिब अल हसन इंटरनेशनल T20 मैचों में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने। तो शाकिब अल हसन ने मार्च 2023 में T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनने के लिए टीम सऊदी को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने ये रिकॉर्ड बांग्लादेश के चट्टग्राम में आयरलैंड के खिलाफ दूसरे T20 मैच के दौरान हासिल किया है और इसके अलावा शाकिब को T20 क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडरों में से एक माना जाता है। केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। केरल संगीत नाटक अकादमी ने वर्ष 2022 के लिए फेलोशिप पुरस्कार और गुरु पूजा पुरस्कार की घोषणा की है। थिएटर पर्सन गोपीनाथ कोझिकोड और संगीत निर्देशक PS विद्याधरन और इसके अलावा चेंडा कलाकार कलामंडलम उन्नी कृष्णन को केरल संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है और इस पुरस्कार के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 17 विजेता नामित किए गए हैं। नेक्स्ट है, 1 अप्रैल को सिलीगुड़ी में होगी दूसरी टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में 1 से लेकर 3 अप्रैल 2023 से आयोजित की जाएगी और दार्जिलिंग फेमस है, दार्जिलिंग टी के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, जिसे 2004 में भारत में पहला GI टैग दिया गया था। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दार्जिलिंग के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है, पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत 6 पायदान नीचे खिसककर 144वें स्थान पर आ गया है। तो 2022 में 199 देशों में से 138वें रैंक पर थी पासपोर्ट काउंटिंग में और अब 2023 में 144वें स्थान पर आ गई है और संयुक्त अरब अमीरात 181 के मोबिलिटी स्कोर के साथ सबसे ऊपर था और इसके बाद स्वीडन, जर्मनी और फिनलैंड का स्थान है। पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पासपोर्ट इंडेक्स एक इंटरैक्टिव ऑनलाइन टूल है। 2014 में ऑर्टन कैपिटल द्वारा इसे बनाया गया था और पासपोर्ट इंडेक्स तेजी से पासपोर्ट की शक्ति के बारे में जानने के लिए ये दुनिया भर में लोकप्रिय बन गया और पासपोर्ट इंडेक्स से ही हमें पता चलता है कि कौन सा देश कितना कमज़ोर है और कौन सा देश कितना मजबूत है। उसके बाद नेक्स्ट है, फुलेंगे का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित करेगा पेंगुइन इंडिया। तो पेंगुइन इंडिया ने नेपाली पुस्तक फुलेंगे के अंग्रेजी अनुवाद के प्रकाशन की घोषणा की है। पुस्तक दार्जिलिंग स्थित लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता लेखानाथ छेत्री द्वारा लिखी गई है। तो ये पुस्तक फुलेंगे लिखी गई है छेत्री द्वारा। छेत्री एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक राइटर थे और इसके अलावा अंग्रेजी संस्करण का शीर्षक फ्रूटस ऑफ द बेरन ट्री है और इसका अनुवाद प्रख्यात संपादक और अनुवादक हैं अनुराग वॉसनेट ने किया था। इस उपन्यास में विफल गोरखा आंदोलन के बारे में बताया गया है।
उसके बाद नेक्स्ट है न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगन्नम कोलकाता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगन्नम को कलकत्ता उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। और इसके अलावा मोस्ट आईएमपी पॉइंट बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त होने की आयु होती है 62 और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने की आयु होती है 65। तो ये दोनों बहुत ही ध्यान रखना है। तो उच्च न्यायालय की जो रिटायरमेंट की एज होती है 62 और सर्वोच्च न्यायालय की होती है 65। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सिस बैंक ने पिन ऑन मोबाइल तकनीक के आधार पर लॉन्च किया है माइक्रोपे। एक्सिस बैंक ने मार्च 2023 में डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए पिन ऑन मोबाइल तकनीक पर आधारित भारत की पहली पॉकेट साइज स्वाइप मशीन माइक्रोपे लॉन्च की है। तो इसे किसी ने लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक ने माइक्रोपे लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक ने ये एक व्यापारी के स्मार्टफोन को पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल में बदल देता है। इससे ग्राहकों के लिए डिजिटल भुगतान करने में और भी आसानी हो जाती है। तो यहाँ से हमें ये पॉइंट बहुत ही ध्यान रखना है कि माइक्रोपे लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने और ये है पिन ऑफ मोबाइल तकनीक पर आधारित है। उसके बाद नेक्स्ट है तमिलनाडु मनाएगा बेकॉम सत्याग्रह शताब्दी। तो बेकॉम सत्याग्रह शताब्दी क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने 30 मार्च 2023 को छुआछूत के खिलाफ ऐतिहासिक संघर्ष बेकॉम सत्याग्रह शताब्दी को मनाने के लिए 1 साल तक चलने वाले उत्सव की घोषणा की है। पाजा अधियामन द्वारा लिखित तमिल शोध कार्य बेकॉम पोरटम का मलयालम अनुवाद भी जारी किया जाएगा और बेकॉम पुरस्कार हर साल 17 सितंबर को व्यक्तित्वों या संगठनों को प्रदान किया जाएगा। तो ये सभी घोषणाएं की है तमिलनाडु सरकार ने। उसके बाद नेक्स्ट है शेख खादिल को अबू धाबी का युवराज नामित किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अपने बड़े बेटे शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को अबू धाबी का युवराज घोषित कर दिया है। इसके बाद हम 27 मार्च से लेके 2 अप्रैल के वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख कार्यक्रम का पहला अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर है अमित क्षत्रिया को। उसके बाद नेक्स्ट है स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है रणवीर सिंह। और रणवीर सिंह ऐसे पहले अभिनेता है जो स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इससे पहले कोई एक्टर स्टार स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर नहीं बना है। तो इस वजह से भी ये नाम थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया है? तो इसका आंसर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इसका आंसर है अजय सिंह। नेक्स्ट है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितनी कर दी है? इसका आंसर है 8.15%। उसके बाद नेक्स्ट है कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस खिलाड़ी को अपना अंतरिम कप्तान नियुक्त किया है? इसका आंसर है नीतीश राणा। उसके बाद नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर है डिल्मा रूसेफ को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस अफ्रीकी देश को 80.77 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है? इसका आंसर है बुर्किना फासो। उसके बाद नेक्स्ट है नई दिल्ली में किस देश के दूतावास ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण किया है? इसका आंसर है स्पेन। उसके बाद नेक्स्ट है किसे स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में चुना गया है? इसका आंसर है हमजा यूसुफ को। नेक्स्ट है भारत के किस युवा खिलाड़ी ने वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? इसका आंसर है धनुष लोगानाथन। इसके बाद नेक्स्ट है सरकार ने पैन आधार लिंक करने की
समय सीमा बढ़ाकर कब तक कर दी गई है? इसका आंसर है 30 जून 2023। तो पहले इसकी डेट थी 31 मार्च 2023 तक, तो अब इसकी डेट बढ़ा दी है 30 जून 2023 तक। उसके बाद नेक्स्ट है SCO, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? इसका आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट है पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो इसका आंसर है 800 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट्स में भारत की रैंक क्या है? तो इसका आंसर है 144। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया है? इसका आंसर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन 1 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाता है? इसका आंसर है RBI। नेक्स्ट है हाल ही में ओमुअमुआ खबरों में था, तो ये किससे संबंधित है? इसका आंसर है ये सौरमंडल की यात्रा करने वाली पहली अंतरातर्कीय वस्तु है। तो ये नाम भी ध्यान रखना है, कुछ डिफरेंट नाम है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्टली HAS और NT के एग्जाम्स में। उसके बाद नेक्स्ट है उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है और उड़ीसा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो उड़ीसा का गठन हुआ था 1936 ईस्वी में। तो ये दोनों ही पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को और उड़ीसा का गठन हुआ था 1936 को। उसके बाद नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 का शुभारंभ किया? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसको टाटा इंडियन प्रीमियर लीग में मौजूदा सीजन 2023 के लिए पार्टनर के रूप में चुना? इसका आंसर है हर्बला लाइफ न्यूट्रिशन लिमिटेड। तो यहाँ तक हमारे 27 मार्च से लेके 2 अप्रैल के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के न्यूज़ थे वो कवर हो जाते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।